ठीक है, ओके। मैं अरविंद अलवेला आप लोगों को एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा। वैसे तो ज़िंदगी में आप बहुत सा गलती करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती है जो साइंटिस्ट भी करता है, वैज्ञानिक भी करता है, फिजिशियन भी करता है, डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, आईएएस आईपीएस कोई भी कर सकता है। ये कौन सा एरर है? तो इसका नाम है एरर एंड मेजरमेंट। दुनिया की किसी भी चीज़ को हम मापते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई को हम मापते हैं और ये 5 सेंटीमीटर आया, तो एक्यूरेट ये 5 सेंटीमीटर नहीं होता है। 5 या तो 1 सेंटीमीटर होता है, या 5.2 सेंटीमीटर होता है, या 4.9 सेंटीमीटर होता है, उसमें कुछ कमी रह जाता है। तो एक होता है मापा गया मान और एक होता है सही मान। तो मापे गए मान और सही मान का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं एरर। मापे गए मान और सही मान के अंतर को एरर कहते हैं। तो गौर से देखिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ पर लिखा एरर मतलब त्रुटि। एरर का मतलब होता है त्रुटि। त्रुटि कोई गलती हमसे जो हो जाता है, त्रुटि माफ़ करिएगा, गलती हो जाएगा, पढ़ाने में भी तो माफ़ करिएगा। दी मोड ऑफ, मोड ऐसा होता है, इसी को मोड कहते हैं। मोड का क्या काम होता है? जैसे -5 का मोड लेंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो एरर में मोड इसीलिए आ गया कि एरर नेवर निगेटिव, एरर कभी निगेटिव में नहीं होता है। जैसे इश्क छिपता नहीं है छिपाने से, एरर घटता नहीं है घटाने से। एरर कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकता है। आपका सोच यदि पॉजिटिव हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए एरर में मोड लगा दिया जाता है, क्योंकि एरर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस जो चिन्ह है, मेजरिंग वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर। देखिए मान लीजिए मेजरिंग वैल्यू हमारा 10.1 सेंटीमीटर दे दिया और ट्रू वैल्यू हमारा 10.0 सेंटीमीटर है, तो एरर जो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, बस हो गया। तो एरर के टाइप, तो एरर में क्या समझना था? मापा गया मान और सही मान। मापे गए मान और सही मान का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को हम एरर गए कहते हैं। जैसे मापा गया मान मान लीजिए 6 है और सही मान 7 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6 - 7 -1। इसे मोड लगा देंगे तो +1, तो एरर हो जाएगा +1। तो मापे गए मान और सही मान, मापे गए मान और सही मान, मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो एमवी और टीवी का जो डिफरेंस होगा उसे हम एरर बोलते हैं। एरर में इससे ज़्यादा दिमाग में, एरर मेजरमेंट का होता है। एरर कभी निगेटिव में नहीं होता है, एरर का कभी कोई डिफरेंस नहीं, घटता नहीं है एरर। टाइप्स ऑफ एरर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एरर का 2 टाइप होते हैं, मतलब 1 टाइप 2 टाइप। मतलब जैसे आप कोई गलती करते हैं तो कुछ ऐसी गलती होता है जिसमें आप सुधार कर लेते हैं, और कुछ गलती आप में ऐसी हो जाती है कि आप खुद गलती करके परेशान हो जाते हैं, जिसका कई कारण होता है, जिसे कहते हैं रैंडम एरर। तो एरर 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। जैसे मान लीजिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आपका एक्टिविटी सही नहीं है, आपका पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या होता है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। कर तो लेते हैं बदमाशी, लेकिन खुद से शर्मिंदगी फेस करते हैं कि मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपना लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसी गलती जिसको आप सुधार कर सकते हैं उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और एक ऐसी गलती जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं रैंडम एरर। क्या कहते हैं? रैंडम एरर। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एरर 2 प्रकार के ही होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। आप यदि गौर से यहाँ देखते होइएगा, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि आपका ध्यान होगा, तो आप देखिए सच एरर एक ऐसी गलती प्रोड्यूस ड्यू टू ओनली वन कॉज, जो सिर्फ एक कारण से उत्पन्न होता है। सच एरर प्रोड्यूस ड्यू टू ओनली वन कॉज, जिसमें सिर्फ एक कार्य होता है। व्हिच कैन बी इम्प्रूव, व्हिच कैन बी इम्प्रूव, जिसका एक कारण होगा उसमें इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूव। दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और दूसरा होता है बुआ, ध्यान दोगे, रैंडम एरर, मतलब जिसका कई कारण होता है। रैंडम एरर, सच एरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेनी कॉज इज नोन एज रैंडम एरर।
जो कई कारण से जो एरर उत्पन्न हुआ है नेचर में, जिसके कारण का पता ही नहीं चलता है, एक मतलब हजार कारण है, उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो रैंडम इट कैन बी नेवर इम्प्रूव, इट कैन बी नॉट इम्प्रूव, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो एक लाइन में समझिए कि सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्या अंतर है। तो सिस्टमेटिक एरर वह एरर है जिसमें हम जिस गलती में हम सुधार कर सकते हैं, और रैंडम एरर वो एरर होता है जिस गलती का कोई दुनिया में सुधार ही नहीं है, उस एरर को बोलते हैं हम रैंडम एरर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 मिनट अच्छे से ध्यान लगाइए कि एक होता है मापा गया मान और एक होता है सही मान। तो मापे गए मान और सही मान का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं एरर। और एरर कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जिसका कोई एक कारण होता है, और रैंडम एरर वो होता है जिसका कई कारण होता है। सिस्टमेटिक एरर में सुधार हो सकता है और रैंडम एरर में सुधार नहीं हो सकता है। तो बच्चों दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, सोचना है कि एक मापा गया मान होता है और एक सही मान होता है। तो मापे गए मान मतलब मेजरिंग वैल्यू और सही मान मतलब ट्रू वैल्यू, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस दोनों का जो अंतर होगा, उसे हम एरर कहेंगे। और एरर के कितने टाइप? तो 2 टाइप, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो मिटाते हैं तो पता चलता है। आप लोग छाप लिए होइएगा, छाप लीजिए, जल्दी जल्दी फोटो स्टेट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप छाप लिए होइएगा इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आप इस तरीक़ा से पढ़ाई करिएगा तो आपका इम्प्रूव जल्दी ही हो जाएगा। और इम्प्रूव जितना जल्दी होगा आपके लाइफ का भी एरर उतना ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में बहुत सा गलती हम लोग क्या करते हैं, अनजाने में, कभी कोई जाने में हो जाती है एरर। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के कई कारण होते हैं। सिस्टमेटिक एरर में तो सुधार आपको हो सकता है, बट रैंडम एरर में ध्यान रखिएगा कि आपको सुधार नहीं होता है। और एरर क्या होता है? मापे गए मान और सही मान के अंतर को एरर कहते हैं। मापे गए मान और सही मान के अंतर को एरर कहते हैं। मापे गए मान और सही मान के अंतर को एरर कहते हैं। मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर बोलते हैं। और एरर के 2 टाइप था, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब जो हम लोग है ना सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्स समझेंगे, कहाँ कहाँ से ये उत्पन्न होता है। जो नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग होगा सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ध्यान दीजिए, आगे का हेडिंग है सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। देखिए 3 ही ऐसा सोर्स जहां से सिस्टमेटिक एरर उत्पन्न होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी या जिसको हम मापते हैं या जिसको मापा जाता है उसमें जो गलती होती है वो किसकी वजह से होता है? तो उसके 3 कारण हैं। देयर आर 3 सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। नोट करो जल्दी जल्दी, कॉपी कलम उठाओ, फटाफट लिखो। तो दे आर 3 सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिर्फ 3 कारण है इस नेचर में जो सिस्टमेटिक एरर को उत्पन्न किया, चौथा कोई कारण नहीं है। और तीनों एरर में आपको या तो यंत्र खराब हो सकता है जिस चीज़ से आप माप रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपका गड़बड़ हो सकता है, केयरलेस हो सकते हैं आप। तो इसकी वजह से आप जो मेजरमेंट करते हैं उसमें गलतियां रह जाती है। जैसे आप मापते हैं स्केल से, सही से नहीं मापिएगा तो 4 के बदला 5 लिख लीजिएगा, तो केयरलेस की वजह से गलती हो जाती है।
कभी कभी थर्मामीटर जो आप खराब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो थर्मामीटर में ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सी होना चाहिए और वो 102 डिग्री शो कर रहा है, मतलब थर्मामीटर में प्रॉब्लम। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। थर्मामीटर को लगाना चाहिए माउथ में, लगा देते हैं आर्म पिट में, एक्चुअल वैल्यू नहीं जाता, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ये होगा टेक्निकल एरर। और केयरलेस होता है कि 2 मिनट लगाना है, 4 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, तो अंतर आएगा मान में ना, अंतर आएगा, तो उसको कहते हैं केयरलेस के कारण पर्सनल एरर। तो दे आर 3 सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में यंत्र ही प्रॉब्लम होगा। जैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सी होता है मैक्सिमम वाटर का, बॉइलिंग वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सी होता है, लेकिन वो शो करेगा कि 100 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। सच एरर which is produced due to improper design of instrument, that error इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो एक ऐसा एरर जो यंत्र में खराबी के कारण उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सच एरर प्रोड्यूस ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, गलत इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने से, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग करने से उत्पन्न होता है। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट कर, इट कैन बी इम्प्रूव, इसमें सुधार हो सकता है। इट कैन बी इम्प्रूव, इसमें सुधार हो सकता है। चेंज द इंस्ट्रूमेंट, चेंज द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को ही बदल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई थर्मामीटर है, आप जो खरीदे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है? तो पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें थर्मामीटर को डाल दीजिए। यदि वो 100 डिग्री सी शो कर रहा है तो थर्मामीटर एक्यूरेट है, आपका थर्मामीटर सही है, कोई दूसरा प्रॉब्लम की वजह से गलती आ रहा है। लेकिन लिखे जो है ना, ये वाला नहीं दिखता है। ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर हुआ जिसमें यंत्र ही खराब होता है। जैसे थर्मामीटर 100 डिग्री सी बॉइलिंग वाटर का होता है और 105 डिग्री सी शो का, मतलब थर्मामीटर आपका प्रॉब्लम है, थर्मामीटर को ही चेंज कर दीजिए। थर्मामीटर में क्या होता है कि जो सेलिब्रेशन होता है ना, वो 100 की जगह पर 105 लिखा जाता है। तो इस तरह एरर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपना यंत्र बदल के। तो नोट कर लीजिए, ये था इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा एरर होता है? जो यंत्र में खराबी के कारण उत्पन्न होता है, मतलब वह एरर जो यंत्र में खराबी के कारण उत्पन्न होता है, यंत्र में खराबी के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जो यंत्र में खराबी के कारण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब है पर्सनल एरर। दूसरा है पर्सनल एरर, टेक्निकल एरर। दूसरा है टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर, सच एरर which is produced due to wrong technique and wrong method।
मेथड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। That error is known as technical error. Technical error. Last are personal error. Such error which is produced due to careless, that error is known as personal error. Personal error. It is produced mainly careless. It is produced mainly careless. जो इरर केयरलेस की वजह से उत्पन्न होता है वो होता है पर्सनल इरर। जो गलत तरीका के कारण उत्पन्न होता है, इंस्ट्रूमेंट के रॉन्ग मेथड यूज कर देते हैं। जो थर्मामीटर लगाना चाहिए कांख में नहीं, माउथ में लगाना चाहिए, क्योंकि कांख में जो है ना हवा का टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, तो ये सही मान नहीं देती थी। माउथ में थर्मामीटर हम लगाते हैं तो इंटरनल ऑर्गेन का टेम्परेचर को गेन कर पाता है। इसलिए इस तरीक़ा से यंत्र का आप सही तरीक़ा से प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो आप में इरर, आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें इरर उत्पन्न हो सकता है। तो इस इरर को हम बोलते हैं टेक्निकल इरर। और आपके केयरलेस के वजह से जो इरर उत्पन्न होता है, मतलब आप गौर नहीं किए, 4.1 के बदले हम 4.2 लिख लिए, 2 मिनट के बदले 3 मिनट इस प्रयोग कर दिए, या ज़्यादा देर उस प्रयोग पर समय दे दिए, ऑब्जर्वेशन बार बार सही से नहीं किए, तो केयरलेस की वजह से जो इरर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पर्सनल इरर। और जो रॉन्ग टेक्निक की वजह से उत्पन्न होता है, गलत तरीका से यूज करने से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम टेक्निकल इरर। तो टेक्निकल और पर्सनल दोनों इरर में इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और केयरलेस को रिमूव करके। लिख लिया होगा, मिटा दे, लिख लिया, कंप्लीट है। एक और समझ लो, हेडिंग है सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक इरर। सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक इरर। टेक्निकल इरर क्या होता है? हम सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि टेक्निकल इरर क्या होता है, कि एक ऐसा इरर जो रॉन्ग मेथड, गलत तरीका, आप कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सेटिंग करना नहीं जानते हैं कोई चीज़ और उसको सेटिंग कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट गलत होगा ना, मेजरमेंट गलत होगा। तो इस तरह का इरर को बोलते हैं हम टेक्निकल इरर। जैसे कि एग्जाम्पल, थर्मामीटर को कहाँ लगाना चाहिए? माउथ में लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या कहता है, डॉक्टर नहीं पता है, तो डॉक्टर इसे सही नॉलेज नहीं देता है, तो हम लोग आर्म पिट में यूज कर देते हैं। तो आर्म पिट में जो यूज करते हैं, तो आर्म पिट में यूज करने से क्या हो जाता है, पसीना उसीना रहता है, बाहर का टेम्परेचर से आ जाता है, तो एक्चुअल टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं हो जाता है। तो ये टेक्निकल इरर के अंतर्गत आ गया। केयरलेस इरर। केयरलेस के कारण मतलब सावधानीपूर्वक कोई काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो इरर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पर्सनल इरर। क्या कहते हैं? पर्सनल इरर। सच इरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केयरलेस, जो केयरलेस की वजह से उत्पन्न होता है उस इरर को हम बोलते हैं पर्सनल इरर। तो याद रखिएगा, गलत तरीका से यंत्र का उपयोग करेंगे तो टेक्निकल इरर, और केयरलेस की वजह से जो इरर होगा वो पर्सनल इरर हो जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे सिस्टमेटिक इरर, रैंडम इरर के पर्सनल मतलब सिस्टमेटिक इरर हो गया इस सब। अब हेडिंग डालेंगे सेकंड, रैंडम इरर, सोर्स ऑफ रैंडम इरर। जिसे कि आपने अभी तक पढ़ा, ध्यान दीजिएगा कि इरर क्या होता है, तो मापे गए मान और सही मान के अंतर को इरर कहते हैं। फिर आपने पढ़ा कि इरर के 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक इरर और रैंडम इरर। सिस्टमेटिक इरर वो इरर था जिसमें इम्प्रूव हो सकता है, और रैंडम इरर वो था जिसमें इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो सिस्टमेटिक इरर के 3 सोर्स थे, इंस्ट्रूमेंटल इरर, टेक्निकल इरर और पर्सनल इरर। ये तीनों हम लोग सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टाइप था रैंडम इरर, उसमें चलेंगे। तो रैंडम इरर में कोई इम्प्रूव नहीं होता है, उसके 3 सोर्स होते हैं, 3 कारण होते हैं। एक होता है लिस्ट काउंट, एक होता है लिस्ट काउंट इरर।
लिस्ट काउंट, हेडिंग होगा लिस्ट काउंट। आपका हेडिंग है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, 4 इंस्ट्रूमेंट है आपका, एक मापता है T1, एक टेम्परेचर, दूसरा T2, तीसरा T3 और तीसरा T4, 4 इंस्ट्रूमेंट से हम माप रहे हैं। ये ईरर करता है 0.1, ये करता है 0.01, ये करता है 0.01 और ये करता है 0.01। तो सबसे छोटा मान ये है। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो किसी चीज़ को मापा जाता है तो उस गलती सब करता है। पहला थर्मामीटर करता था 0.1 डिग्री से गलती, दूसरा करता था 0.2, तीसरा सबसे कम गलती ये करता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईरर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईरर इज नोन एज लिस्ट काउंट ईरर। तो ईरर का एक ऐसा समूह जिसमें ईरर सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट मान जो सबसे छोटा ईरर को मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटी वस्तु को मेजरमेंट कर सकता है, उस ईरर को कहते हैं लिस्ट काउंट ईरर। तो दी स्मॉलेस्ट वैल्यू, दी स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured by measuring instrument, by measuring instrument is known, is called लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट में यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन को शामिल कर लेते हैं तो कहते हैं लिस्ट काउंट ईरर, लिस्ट काउंट ईरर, लिस्ट काउंट ईरर, लिस्ट काउंट ईरर। तो दी लिस्ट काउंट, the list count resolution of instrument, resolution of instrument is known as list count error, लिस्ट काउंट ईरर। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ईरर अलग अलग होता है। जो इंस्ट्रूमेंट सबसे कम गलती करेगा उसी को कहेंगे लिस्ट काउंट, और उसमें जो उसका रिजोल्यूशन शामिल होगा, उसका जो पावर शामिल होगा कि कितना से कितना गलती को इम्प्रूव कर सकता है और कितना गलती को इम्प्रूव नहीं कर सकता है, कितना छोटा मेजरमेंट कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। उसके बाद जो लिस्ट काउंट होता है वो ग्रुप में होता है, बहुत छोटा छोटा मान सब होता है, एक ईरर तो एक साथ होता नहीं है, ग्रुप ऑफ ईरर होता है। लिस्ट काउंट ईरर मतलब ग्रुप ऑफ ईरर, लिस्ट काउंट ईरर का मतलब होगा ग्रुप ऑफ ईरर, बहुत सा ईरर है, ग्रुप ऑफ ईरर है, बहुत सा ईरर का है। तो बहुत सा ईरर में आपको 3 तरीका का ईरर समझना है। एक है एब्सोल्यूट ईरर, रियल में क्या ईरर है, एब्सोल्यूट ईरर ये। दूसरा होता है रिलेटिव ईरर, और तीसरा होता है परसेंटेज ईरर। यही तीनों हमको पढ़ना है, लास्ट जो निकालना रहता है परसेंटेज ईरर। मतलब ईरर में यही तीनों पढ़ने के लिए इतना पढ़े हम लोग। तो हम लोग एब्सोल्यूट ईरर समझेंगे, रिलेटिव ईरर समझेंगे और परसेंटेज ईरर समझेंगे। तो आपका हेडिंग होगा एब्सोल्यूट ईरर। आपने सुना होगा कि गलतियां सभी से होता है, मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल। तो जितने भी गलती होते हैं 1 2 3 4 फैमिली में, वो सबको जोड़ दीजिए, 5 से भागा दे दीजिए, 5 आदमी गलती कर रहा है तो होता है एवरेज ईरर या मीन ईरर, एब्सोल्यूट ईरर। तो एवरेज ईरर लिखेंगे पहले, उसके बाद एब्सोल्यूट ईरर समझेंगे। जैसे मान लो 4 आदमी है ग्रुप में और 4 आदमी कुछ ना कुछ गलती कर रहा है तो वो पूरे ग्रुप का ईरर कहलाता है। तो ग्रुप के ईरर के लिए पहले जब 2 3 ईरर लेंगे और सबको जोड़ देंगे, उससे भागा दे देंगे, उससे कहते हैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू एक ही होता है। तो हेडिंग डालेंगे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू।
तो अभी तक आपने पढ़ा है रैंडम एरर में जो इम्पोर्टेंट था वो था लिस्ट काउंट, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा गया सबसे छोटा मान लिस्ट काउंट कहलाता है। और लिस्ट काउंट में इंस्ट्रूमेंट का जो रिजॉल्विंग पावर शामिल कर लिया जाए कि वो कितना कम से कम गलती कर सकता है, तो वो हो जाएगा आपको लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट अलग होता है, मतलब लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और लिस्ट काउंट एरर मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है उसे उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट एरर करता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट एरर होता है कि उतनी गलती उससे होगा ही। जैसे आमीटर मापे, वोल्ट मीटर मापे, तो कुछ ना कुछ वो एरर देता है, उसे कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। अब हेडिंग डालेंगे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, और या इसका दूसरा नाम है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या इसी का तीसरा नाम है ट्रू वैल्यू। तीनों नाम एक ही है। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि अलग अलग मान होते हैं, लेकिन तीनों एक ही होता है, तीनों एक ही होता है। अब मान लीजिए एक मेजरमेंट हम करते हैं जिसका टेम्परेचर मापते हैं T1, दूसरे का टेम्परेचर मापते हैं T2, तीसरे का मापते हैं T3, चौथे का मापते हैं T4 और पाँचवें का मापते हैं T5। मतलब 5 इंस्ट्रूमेंट एक चीज़ को मापा गया, सब अलग अलग। इसको कहते हैं इंडिविजुअल टेम्परेचर, इंडिविजुअल टेम्परेचर, इंडिविजुअल टेम्परेचर बोलते हैं। ये सब का पहला का, दूसरा का, तीसरा का इंडिविजुअल है। फर्स्ट मेजरमेंट, सेकेंड में सबका, सबको जोड़ देंगे और 5 भाग देते हो जाएगा एवरेज या ट्रू। तो सम यहाँ लिखेंगे इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू हो जाएगा मीन वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। तो सम ऑफ ऑल एरर बटा नंबर ऑफ एरर, इसका मीन एरर हो गया है ट्रू वैल्यू। सम ऑफ ऑल एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर, नंबर ऑफ एरर। यदि मेजरमेंट इफ A1 A2 डॉट डॉट AN आर मेजरिंग वैल्यू, आर मेजरिंग वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू रहेगा तो A मीन हो जाएगा, मतलब मीन हो जाएगा A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN अपॉन N हो जाएगा। मतलब मीन वैल्यू निकालने के लिए या एवरेज वैल्यू निकालने के लिए या ट्रू वैल्यू जितना मान दिया सबको जोड़ देना है और बटा उसकी संख्या से डिवाइड करना है। तो सम ऑफ एरर, सम ऑफ एरर बटा नंबर ऑफ एरर, नंबर ऑफ एरर, इसी को बोला जाएगा आपको मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू, सब एक ही होता है। जितना गलती आपका है, क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 क्लास की गलती को जोड़ दीजिए और उसका सम कर को संख्या 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार का निकल जाएगा मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू समझिए, तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा तो उसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। अब हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर। हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखो हम जो गलती करते हैं, परिवार में जो गलती होता है, कोई भी गलती होता है तो कोई परिवार का संख्या 10 गलती करता है और एवरेज उसका 5 है, उसके परिवार का गलती, तो उस आदमी का जो एब्सोल्यूट एरर वो 5 हो, चूँकि एवरेज 5 है और वो खुद कर रहा है 10, मतलब एवरेज से 5 ज़्यादा कर रहा है, तो उसका एब्सोल्यूट एरर 10 हो। जैसे मान लीजिए इंडिया का विकास दर 15 GDP है और बिहार का विकास दर 12 GDP है, तो औसत से 3 कम होगा तो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। लेकिन गुजरात औसत से 3 अधिक है तो उसका 18 हो, लेकिन वो भी एक एरर है कि जो राष्ट्रीय औसत दर विकास है उससे गुजरात का ज़्यादा है, तो उसके लिए यूजफुल है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेज बहुत ज़्यादा होता है, जो राष्ट्रीय औसत से कोई कम है या ज़्यादा है। यदि मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% नंबर चाहिए, आपको 58%, 2 नंबर कम हो गया फर्स्ट डिवीजन में, और 62% तो 2% ज़्यादा हो गया, दोनों एरर है। मतलब एग्जैक्ट फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% ही नंबर चाहिए, या क्वालिफाई को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए उसमें जितना कम लाते हैं वो आपका एरर हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। तो हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर, मतलब सही मान और व्यक्तिगत मान। सही मान कितना होना चाहिए और तो आपका आ कितना रहा है, वो दोनों में जो अंतर होगा उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो द मोड ऑफ, बहुत भी आई है ये, यहाँ से कुछ सिलेबस शुरू हो जाता है मेनली जो पूछता है, द मोड ऑफ
डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। अभी आपको हम सिखाएंगे एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा मोड ऑफ ए मीन, मतलब ट्रू मान मतलब A1। तो ये को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1। तो A1 बराबर क्या लिखना है, डेल्टा A1, इसका सिंबल हो जाएगा डेल्टा से ए मीन जो ट्रू वैल्यू होगा और माइनस A1 का मोड, बस यही होगा एब्सोल्यूट एरर। अब एक एब्सोल्यूट एरर निकाल कब का आपको बताएंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल, समझिए। द मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ, मतलब द मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है देखिए, और इंडिविजुअल वैल्यू क्या होता है। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 मान हम आपको देते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख जाइएगा। जैसे मान लिया आपको कुछ मेजरमेंट दिए और T1 दिए हुआ है 2.62 सेकेंड, मतलब एक आदमी पेंडुलम मापा, दूसरा आदमी का मापा गया 2.53 सेकेंड, तीसरा आदमी मापा इसको 2.46 सेकेंड, और चौथा आदमी मापा इसी को 2.71 सेकेंड, और पाँचवा आदमी मापा 2.63 सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये तो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, इसे बोला था इंडिविजुअल मेजरमेंट, ये सब है इंडिविजुअल मेजरमेंट। जो मान दिया रहता है उसे इंडिविजुअल मेजरमेंट बोलते हैं, इंडिविजुअल मेजरमेंट। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। पहले ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना है। जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, फटाफट जोड़िए। देखिए हम जोड़ना सिखाते हैं। 3 1 4 10, 3 13 2 15, एक बचा कैरी 7 14 18 23 29, 2 कैरी बचा, 5 2 10 to 12, इतना सेकेंड निकल गया, 12.95 सेकेंड आपका सम निकल गया। और इसका ट्रू वैल्यू जो निकलेगा, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू वो हो जाएगा 12.95 अपॉन 5, क्योंकि 5 संख्या था। तो 5 2 जा 10 और पॉइंट 5 5 या 25 और 5 9 जा 5.2.59 सेकेंड हो गया ट्रू वैल्यू। मतलब इतना में सही मान जो था वो 2.59 होना चाहिए। देखिए एक भी 2.59 नहीं है, कोई 2.59 से कम है तो कोई 2.5 से ज़्यादा है। तो जो 2.59 से ज़्यादा है वो भी एरर है, और जो 2.59 से कम है वो भी एरर है। लेकिन इसका ट्रू वैल्यू कितना हो गया, 2.59। फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए जब तक आप सही मान नहीं निकालिएगा तो आपका औसत मान भी नहीं निकलेगा। सही मान औसत मान एक ही होता है, सबको जोड़ देना है, सिंपल सा दिमाग लगाना है, सबको ऐड करके जितना संख्या है उसे डिवाइड कर देना है। जो बच्चा हम आप औसत मान निकालते थे, एवरेज निकालते थे, यही यहाँ पर ट्रू वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट एरर हम T1 का निकाल के दिखाएंगे आपको, फिर T2 का, फिर T3 का, और T4 और T5 का खुद निकाल लीजिएगा। हम T1 T2 का निकाल देते हैं, अब 2 3 T4 T5 का निकाल लीजिएगा। लेकिन निकालना तो सबका पड़ेगा क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन T1।
देखिए कितना आसान है, जितना आसान तो अब बच्चा में 6-7 में पढ़ते थे उतना आसान है। एब्सोल्यूट एरर इन T1, तो इतना लिखने का कोई झंझट नहीं है। अब इस सब का एब्सोल्यूट एरर का सिंबल है डेल्टा लगा दीजिए, मतलब एब्सोल्यूट एरर पढ़िएगा आप इसको डेल्टा, और इन भी नहीं लिखना है, T1 लगा दीजिए, बस हो गया एब्सोल्यूट एरर इन T1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोड और टी मीन, मतलब सही मान, और T1। तो सही मान आपका निकला है 2.59 माइनस T1 है 2.62, ये घटा के हो जाएगा माइनस 0.03, क्योंकि 69 में 3 जोड़ेंगे तो 62 तो माइनस हो जाएगा, ये बड़ा है, इस पर मोड लगा देंगे माइनस आ जाएगा, तो 0.03 हो गया T1 का मान, एब्सोल्यूट एरर T1 निकल गया। अब T2 आप निकालिए फटाफट, सेम करना है, T2 यहाँ पर रख देना है, यहाँ T2 कर देना है, बस निकल जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन T2, एब्सोल्यूट एरर इन T2। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, टी मीन का आपका मान इतना निकल गया, टी मीन का मान निकल गया 2.95 और डेल्टा T1 का मान निकल गया 0.03। अब डेल्टा T2 निकालना होगा तो आसानी से निकालेंगे, डेल्टा T2 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन T2 आराम से निकालेंगे बुआ। टी मीन का मान आपको पता है, देख रहे हैं 2.59 है, यही 2.59 लिख लीजिए, और माइनस इसका मान लिखिए 2.53, तो 53 में से दिए गया तो 0.06 सेकेंड हो जाएगा, आराम से निकल गया। अब डेल्टा T3 निकाल लीजिए, डेल्टा T3 तो ये हो जाएगा फिर 2.59 और T3 का मान है 2.46, ये माइनस हो जाएगा 0.13 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 59 में से 46 13 हो जाएगा। डेल्टा T4 निकाल लीजिए तो 2.59 माइनस T4 का मान 2.71, तो ये हो जाएगा 60 जाएंगे तो 1 और ये 1 11 12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा। और डेल्टा T5 निकाल लीजिए तो टी मीन 2.59 और माइनस 2.63 तो हो जाएगा 0.04 सेकेंड। तो इस प्रकार सभी का एब्सोल्यूट एरर आपका निकल गया। ये जितना एब्सोल्यूट एरर निकला है डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, इस सब का फिर एक एवरेज मान निकलेगा, मतलब सब को फिर जोड़ना फिर बढ़ा देना, हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ वीडियो रोक कर देखिए, जहाँ समझ में आए वीडियो को स्किप करके देख रहे, वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एरर से जेईई मेन, नीट, एडवांस सब जगह आपको 2 क्वेश्चन डालता ही डाला। पर यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन डालता था पर कंपटीशन में, अब एरर से क्वेश्चन आ रहा है। अब जो कंपटीशन हो रहा है 2010 के बाद जो भी कंपटीशन, उसमें यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन एरर से होता है, चूँकि एरर बर्निंग टॉपिक से, नया टॉपिक से है और रिसर्च में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज होता है एरर का, इसलिए एरर से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एरर का क्वेश्चन का भी एक दिन प्रैक्टिस करवा देंगे, उसका वीडियो डाल देंगे। वीडियो आप लगातार देखिए, अलविदा फिश क्लासेस आप लोग कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराएगा। तो आगे होगा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट error. The mean value of all absolute error is known as mean absolute एरर। तो मीन एब्सोल्यूट लिखेंगे डेल्टा टी मीन लिखेंगे, डेल्टा टी मीन मतलब T1 डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4
प्लस डेल्टा टी 5 जितना मान निकला रहेगा अपॉन 5, ये टी मीन डेल्टा टी मीन इसी को मीन एब्सोल्यूट ईरर बोलेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो डेल्टा टी 1 का मान था हमारा 0.03 तो 9 और 13 22 और 12 34 और 4 36 0.36 सेकेंड आ जाएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा 0.75 से 0.07 हो जाएगा 2 सेकेंड। ये होगा मीन एब्सोल्यूट ईरर। जितना एब्सोल्यूट ईरर होगा मालूम करो, जितना एब्सोल्यूट ईरर होगा वो सभी एब्सोल्यूट ईरर को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट ईरर। और मीन एब्सोल्यूट ईरर में से को यदि जो मीन वैल्यू था उसको डिवाइड कर दिया हो जाएगा रिलेटिव ईरर। तो अभी तक आपने एब्सोल्यूट ईरर निकालना सीखा, मीन एब्सोल्यूट ईरर निकालना सीखा और अब आप सीखिएगा रिलेटिव ईरर। छाप लिए, सीखिएगा, सो नहीं दिमाग लगा के सीखिए ना। इधर वीडियो पर ध्यान दीजिए, इधर तो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप। तो आपको हेडिंग डालेंगे रिलेटिव ईरर। क्या डालेंगे? रिलेटिव ईरर। It is defined as the ratio of mean absolute error and mean value is known as relative error। तो रिलेटिव ईरर का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ईरर बहुत आसान है, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट ईरर अपॉन मीन वैल्यू। तो डेल्टा टी मीन का मान निकला था 0.07 और टी मीन का वैल्यू था 2.59 सेकेंड ही था। तो ये आपका निकल गया रिलेटिव ईरर। मतलब डेल्टा टी मीन का मान लीजिए यदि 0.07 है और टी मीन का मान आपका निकला था 2.59 सेकेंड है, तो दोनों का रेशियो कर दीजिए, मतलब दोनों में m लगाओगे। ये डेल्टा टी मीन है, मीन एब्सोल्यूट ईरर है, और ये मीन वैल्यू है। इसका मान हमेशा छोटा होगा, मतलब डेल्टा टी मीन का मान हमेशा बहुत छोटा होगा टी मीन से। तो छोटा वाला ऊपर रखना है, बड़ा वाला नीचे रखना है, दोनों औसत मान जो निकला था उसी का रेशियो कहते हैं रिलेटिव ईरर। यदि आप रिलेटिव ईरर को 100% से गुना कर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा परसेंटेज ईरर, और ये ईरर का लास्ट फॉर्म होता है परसेंटेज ईरर। परसेंटेज ईरर आपको पूछता ही है और रिलेटिव ईरर भी पूछता है निकालने के लिए। तो रिलेटिव ईरर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट ईरर बटा मीन वैल्यू। मन लगा के पढ़िएगा तो ये ईरर आपको क्लास पे दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ईरर का एक ही वीडियो में आप पूरे ईरर सीख जाइएगा और आपको जेईई मेन का 3 क्वेश्चन बन जाएगा, नीट का भी 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो रिलेटिव ईरर का फॉर्मूला को लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव ईरर इक्वल टू हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट ईरर अपॉन मीन वैल्यू। जो भी रहेगा दोनों दिया रहेगा, दोनों का रेशियो कर देना बस। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसमें कोई यूनिट नहीं हो, चूँकि ऊपर भी सेकंड होगा नीचे भी सेकंड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ना इसका कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा।
यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा है परसेंटेज एरर। हेडिंग है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है कि रिलेटिव एरर को ही 100% इफ रिलेटिव एरर को एक्सप्रेस कर दिया जाए परसेंटेज में, किसको एक्सप्रेस कर दिया जाए? रिलेटिव एरर को। कैसे एक्सप्रेस कर दिया जाए? तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यदि रिलेटिव एरर को इफ रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इनटू फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के फॉर्म में यदि व्यक्त कर दिया जाए, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इफ आसान है बहुत, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इनटू percentage that error is called percentage error। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा रिलेटिव एरर इंटू 100%। जो रिलेटिव एरर होगा उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा परसेंटेज एरर। इफ रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इनटू परसेंटेज, जो रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। मतलब रिलेटिव एरर ही परसेंटेज एरर है लेकिन उसमें परसेंटेज लगा होगा, परसेंटेज लगने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर पर ही डिपेंड करता है। कौन एरर डिपेंड करता है? परसेंटेज एरर। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव एरर। तो आप समझिए, आपके दिमाग का क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं। देखिए परसेंटेज एरर बराबर हो गया फॉर्मूला रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो रिलेटिव एरर था डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100%। डेल्टा टी मीन था आपका 0.07 और ये था 2.59 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.7/259 इंटू 100%। 700 अपॉन 259 डिवाइड कर दीजिए, लगभग 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 2.78 कुछ भी है, इतना लगभग 3% आ जाएगा। मोबाइल से डिवाइड करिए। देखा एक्यूरेट, समझ में आ गया। तो ये था आपका एरर का कंप्लीट वीडियो। लेकिन अब आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जो अभी तक जितना पढ़े उससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन अब जो पढ़िएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर उससे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।